नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 24 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। G20 बैठक में आधिकारिक तौर पर महामारी कोष का शुभारंभ। महामारी कोष सचिवालय के साथ साझेदारी में इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी ने आधिकारिक तौर पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में महामारी कोष की शुरुआत की है, जिसे G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मार्जिन पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने दुनिया के सबसे कमजोर हिस्सों में महामारी से जोखिम को कम करने के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित दुनिया में योगदान देने के समाधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में महामारी कोष के लॉन्च का स्वागत किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। गगन नारंग, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और मीराबाई आईओए एथलीट आयोग में सदस्य चुने गए। ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग उन 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। चेयरपर्सन के रूप में मेरे पास भारतीय खेलों को सही दिशा में ले जाने और ओलंपिक में पोडियम फिनिश हासिल करने के लिए विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है। मेरी टीम के सभी सदस्य अनुभवी हैं और यह एक स्वच्छ और पारदर्शी खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करने के बारे में है, मैरी कॉम ने एक बयान में कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। नावी टेक्नोलॉजीज ने एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचने वाली नावी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का चेहरा होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ सहयोग ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, क्योंकि यह पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है। इस अभियान का लक्ष्य इस क्षेत्र के पुराने और पारंपरिक तरीकों को खत्म करके अपनी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। COP27 में भारत द्वारा शुरू किया गया इन आवर लाइफ टाइम अभियान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के एक साइड इवेंट में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ की अवधारणा पेश की गई थी। बाद में 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत में लाइफ वैश्विक आंदोलन शुरू करके लाइफ की दृष्टि को आगे बढ़ाया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। जेफ बेजोस की अमेजन कंपनी $1 ट्रिलियन मार्केट कैप गंवाने वाली इतिहास की पहली कंपनी बनी। Amazon.com Inc. दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी है जिसने बाजार मूल्य में $1 ट्रिलियन का नुकसान किया। बढ़ती महंगाई, कड़ी मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन से इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है। जबकि प्रौद्योगिकी और विकास शेयर पूरे वर्ष कमजोर रहे हैं, मंदी की आशंकाओं ने इस क्षेत्र में भावना को और कम कर दिया है। राजस्व के हिसाब से शीर्ष 5 अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने इस वर्ष बाजार मूल्य में लगभग $4 ट्रिलियन का नुकसान देखा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति।
भारत सरकार ने विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार ने विवेक जोशी को अपने केंद्रीय बोर्ड में नामित किया है। जोशी, जो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं, आरबीआई में निदेशक का पद संभालेंगे। नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी हो गया है। अपने बयान में आरबीआई ने कहा, केंद्र सरकार ने विवेक जोशी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में संजय मल्होत्रा के स्थान पर नामित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO ने घोषणा की है कि POSOCO ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर लिया है। विद्युत मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम परिवर्तन एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि भारत की ऊर्जा प्रणाली के केंद्र में इसकी अनूठी स्थिति है, जो लोगों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से जोड़ती है। यह देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ग्रिड प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या करता है। SR नरसिम्हन, CMD, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। तेलुगु फिल्म सुपरस्टार कृष्णा गारू का निधन। वरिष्ठ अभिनेता घट्टा मनेनी कृष्णा, जिन्हें प्यार से कृष्णा गारू के नाम से जाना जाता था, का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। अभिनेता महेश बाबू के पिता थे। 31 मई 1942 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बुरीपलेम में घट्टा मनेनी शिवराम कृष्णमूर्ति के रूप में जन्मे। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अपने समय के सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक, वह हर साल कम से कम 1 दर्जन फिल्मों में काम कर रहे थे। 1969 में उनकी 15 फिल्में रिलीज हुई। यह प्रवृत्ति पूरे 1970 के दशक में जारी रही। उन्होंने 1972 में 18 फिल्मों में काम किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए 9 वोस्ट्रो खाते खोले गए। सरकार ने कहा कि भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI से अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ 9 विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। SBER बैंक और VTB बैंक क्रमशः रूस के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े बैंक RBI द्वारा जुलाई में विदेशी व्यापार के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा के बाद अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहले विदेशी ऋणदाता हैं। एक अन्य रूसी बैंक गज़प्रोम, जिसका भारत में बैंक नहीं है, ने भी कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ यह खाता खोला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका ने रिफंड में देरी पर एयर इंडिया पर $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया। अमेरिकी परिवहन विभाग DOT ने उन यात्रियों को $121.5 मिलियन, लगभग 985 करोड़ रुपए के रिफंड में देरी के लिए एयर इंडिया पर $1.4 मिलियन, लगभग 11.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिनकी उड़ानें कोविड-19 महामारी के दौरान रद्द कर दी गई थीं। एयर इंडिया उन 6 एयरलाइनों में शामिल है जिनकी अमेरिकी सरकार ने जांच की थी। US DOT ने कहा कि कुल मिलाकर रिफंड में $600 मिलियन से अधिक का भुगतान किया गया था और रिफंड प्रदान करने में अत्यधिक देरी के लिए 6 एयरलाइनों के खिलाफ $7.25 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। DOT की कार्रवाई का सामना करने वाली अन्य एयरलाइनों में फ्रंटियर एयरलाइंस, TAP पुर्तगाल, एरो मैक्सिको, EIAI एयरलाइंस और एवियनिका शामिल है।
तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 24 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। धन्यवाद।